नमस्कार। आज हम 16वीं सदी के महान कवि तुलसीदास के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार को समझने की कोशिश करेंगे। और वो विचार ये है कि कैसे किसी का नाम खुद उस व्यक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य को समझना शुरू करते हैं। और देखिए, तुलसीदास जी अपनी बात की शुरुआत ही इसी एक पंक्ति से करते हैं, जो एक तरह से एक इंस्ट्रक्शन है। वो साफ कह रहे हैं कि ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जिसे हमें अपनी जिंदगी में उतारना है। मतलब आगे हम जो भी जानेंगे वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए है। तो ठीक है, अगर ये कथा जीने के लिए है तो पहला सवाल तो यही उठता है ना कि तुलसीदास ने इसे लिखा ही क्यों? उनका खुद का मकसद क्या था? उनका कहना है कि उनके शब्द सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि एक कलियुग के अंधेरे में रास्ता दिखाने वाले एक दीपक की तरह हैं। मतलब ये मुश्किल समय से निकलने के लिए एक प्रैक्टिकल टूल है, एक सच्ची रोशनी। अब तुलसीदास हमारे युग यानी कलयुग की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका जिक्र करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सदियों पहले लिखी गई ये बातें आज के दौर की बेचैनी से कितनी मिलती जुलती लगती हैं। तो आखिर ये कलयुग है क्या? तुलसीदास के हिसाब से ये वो जमाना है जब मन एक जगह टिकता नहीं, विवेक कमजोर पड़ जाता है और विश्वास डगमगाने लगता है। चारों तरफ एक स्पिरिचुअल अंधेरा फैला हुआ है जिसे वो पापों का समुद्र कहते हैं। और वो इसकी कुछ खास बातें बताते हैं। मन का लगातार भटकना। सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में ये कितना रिलेटेबल लगता है ना? सही और गलत में फर्क करने की ताकत का कमजोर होना और आस्था का डगमगाना, ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान खुद को पाप के सागर में डूबा हुआ महसूस करता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स गिनाने के बाद तुलसीदास एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन उतना ही पावरफुल सॉल्यूशन देते हैं। और यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है, इसका केंद्र है। यहां पर ना तुलसीदास अलग अलग युगों के स्पिरिचुअल रास्तों को कंपेयर करते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बताते हैं कि सत्य युग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा, ये सब बहुत मुश्किल और जटिल रास्ते थे। लेकिन कलयुग के लिए वो कहते हैं सिर्फ एक ही आसान रास्ता है, राम का नाम। और इस बात को और मजबूत करने के लिए वो एक कमाल का मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि अगर कलयुग राक्षस हिरण्यकशिपु जितना ताकतवर है तो राम का नाम नरसिंह अवतार की तरह है, जो उस राक्षस को भी खत्म कर सकता है। चलिए अब हम इस विश्लेषण के सबसे जरूरी और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं, जहां तुलसीदास अपना सबसे डेयरिंग क्लेम पेश करते हैं। और यहीं पर यह सीधा सवाल खड़ा होता है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि नाम खुद नामी से यानी राम से बड़ा हो जाए? इसके जवाब में तुलसीदास कुछ बहुत ही गहरे तर्क देते हैं। उनका पहला और सबसे फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट ये है कि नाम जो है वो निर्गुण और सगुण के बीच एक पुल की तरह काम करता है। मतलब ईश्वर के बिना आकार वाले रूप और आकार वाले रूप को जोड़ने वाला सिर्फ नाम ही है। राम के रूप को समझने के लिए नाम जरूरी है, पर नाम को महसूस करने के लिए रूप की भी कोई जरूरत नहीं है। अब वो इसके लिए कुछ ठोस सबूत भी देते हैं। पहला, भगवान राम ने अपने जीवन में एक अहल्या का उद्धार किया था, सिर्फ एक का। लेकिन उनके नाम ने तो करोड़ों का, अनगिनत लोगों का उद्धार किया है। यहां स्केल का फर्क देखिए। दूसरा सबूत, राम ने एक फिजिकल धनुष तोड़ा था, एक, लेकिन उनके नाम ने अनगिनत लोगों के दिलों से हर तरह का डर तोड़ दिया है। एक फिजिकल जीत की तुलना एक यूनिवर्सल स्पिरिचुअल जीत से की गई है। और तीसरा सबूत, राम ने एक जंगल को, दंडकारण्य को पवित्र किया, जो एक बाहरी काम था, एक लिमिटेड एरिया में, जबकि नाम ने तो अनगिनत दिलों को अंदर से पवित्र कर दिया। मतलब इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पर्सनल और वाइड स्प्रेड है। इन सारे तर्कों के बाद तुलसीदास अपने उस सबसे बड़ी और साहसिक घोषणा पर पहुंचते हैं। वो कहते हैं, मैं ये बात डरते डरते कह रहा हूं, पूरी विनम्रता के साथ, कि राम का नाम स्वयं राम से भी बड़ा है। तो इस सब का मतलब क्या है? इस पूरी बात का फाइनल टेकअवे क्या है? चलिए इसे समझते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम में जो दो अक्षर हैं, रा और म, ये अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे सावन और भादों के महीने जो साथ मिलकर ही धरती की प्यास बुझाते हैं, उसी तरह ये दो अक्षर भक्त के दिल को सुकून देते हैं। और इस एक होने की बात को समझाने के लिए वो और भी एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे जीव और ब्रह्म एक हैं, जैसे कृष्ण और बलराम एक साथ ही सुंदर लगते हैं, ठीक वैसे ही रा और मां को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और आखिर में ये है वो अल्टीमेट फॉर्मूला। तुलसीदास कहते हैं कि जहां नाम है वहां राम खुद मौजूद हैं, और जहां राम है
वहां दुख, डर या शोक ये सब टिक ही नहीं सकते। बस यही नाम इस पूरी कथा का, इस पूरे दर्शन का सार है।